दोस्तों नमस्ते। आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों से कमर को सीधी करके बैठने के फ़ायदे के बारे में बात करूँगी। तो दोस्तों हमारी रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को साधने में बहुत अहम भूमिका निभाती है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम लोग कभी किसी पूजा यज्ञ में जाते हैं तो हमें पीठ को सीधी करके बैठने का निर्देश दिया जाता है कि आप लोग सीधे होकर बैठिए। तो वो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो सीधे बैठने से, सीधे चलने से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो जाता है और यदि हम झुक कर बैठते हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हम पर अपना काम करने लगती है। तो क्या होता है कि जो शरीर की जो ऊर्जा है वो शरीर को संतुलित करने में ही लग जाती है। तो जब हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रख कर बैठते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है वो ठीक रहती है, उसमें कोई भी व्यय नहीं होता है। लेकिन जहाँ हम झुक कर बैठ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे हृदय और हमारे फेफड़ों दोनों की मांसपेशियों पे दबाव पड़ता है और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है तो वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे खून का जो शुद्धिकरण है वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो जब ऐसा होता है हमारे शरीर में दबाव पड़ता है जब मांसपेशियों पे और रक्त शुद्धिकरण सही से नहीं होता है तो उसी समय फिर हमको यही सब है कि आलस आने लगता है या कभी कभी थकान लगने लगती है, कभी चक्कर आने लगता है। तो इस तरह की अनुभूति हमको होने लगती है। तो रीढ़ को सीधा कर कर चलने से या बैठने से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण की क्रिया होती है वो अपना ठीक तरह से काम करती रहती है। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो अगर हम पीठ को सीधा करके चलते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे व्यक्तित्व का भी बहुमुखी विकास होता है और समाज में जो है वो सम्मान भी बढ़ता है। और अगर हम सीधे होके चलते हैं या सीधे होके बैठते हैं तो इससे क्या होता है हमारे बातचीत में भी स्पष्टता आती है। तो और अगर हम पीठ को सीधा करके बैठते हैं और सीधे चलते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर भी उत्साह का संचार होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए अगर हम हमेशा पीठ को सीधा करके चलेंगे तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायक रहता है। दूसरी चीज़, अगर जो लोग थोड़ा झुक के चलते हैं या बात बात झुक जाते हैं या उनकी रीढ़ की हड्डी को अपनी टेढ़ी कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि एक कमज़ोरी का आभास होता है, आलस से निराशा, इस तरह के कुछ संदेश आते हैं दूसरी ओर से। जो व्यक्ति इस तरह से चलता है कमर को झुका के तो उस तरह से उसको उनकी ओर से कोई इस तरह के उत्साह की बातें नहीं समझ में आती हैं। लगता है कि व्यक्ति बहुत निराश या उदास है। तो इसलिए हमको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सीधे होके चलें। हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सीधे होके बैठें और सीधे होके चलें, सीधे लेटें। तो इससे हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाते हैं। और जिस तरह से झुक के बैठने से हमारे कंधों में दर्द होने लगता है, हमारी पीठ में दर्द होने लगता है या गर्दन में पीछे दर्द होने लगता है, तो उन सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। और फिर अपने जो हमको रीढ़ की हड्डी है उसको हमको स्वस्थ रखने के लिए हमको अपने खान पान पे भी बहुत ध्यान देना है कि हमको अच्छी चीज़ें खानी है। जैसे खाने में हम फलों में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की खा सकते हैं, जैसे अनार हुआ और शकरकंद है, तरबूज है और अंगूर है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम खाएंगे तो भी हमको प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। गाजर में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन होता है। वहीं अगर हम जड़ी बूटियों की बात करें तो मसालों में भी जैसे हम दालचीनी है, तुलसी है
और अजवाइन है, हल्दी, प्याज, लहसुन, इन सब का भी अगर हम रोज़मर्रा में इसको हम सेवन करते हैं डेली, तो भी हमको हड्डियों से संबंधित बीमारियों से हम बच सकते हैं। और हम कैल्शियम और प्रोटीन के लिए हम छाछ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही, पनीर, बटर वगैरह भी हम ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सुबह की धूप में आधा से 1 घंटा अगर हम सुबह की धूप ले लेते हैं, तो उसमें वहाँ से भी हमको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाता है और हमारी हड्डियों को इस तरह से ताकत मिलती है और हम अपने को ऊर्जावान महसूस करते हैं। और हमें हमेशा अपने पीठ को सीधा करके चलना चाहिए और अपने रीढ़ की हड्डी का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या हम ले सकते हैं जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत बनी रहें, तो इसके लिए हम सीड्स ले सकते हैं, जैसे कि चिया सीड्स है या अलसी के सीड्स हैं। ये हम लेंगे तो उसमें भी ओमेगा 3 होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और हम सी फूड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से हम बच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी और शरीर को अपने सीधा रख के चलने के लिए हमको हमेशा ध्यान ये हमेशा देना है कि हम हमेशा सीधे होके चलें और कभी भी झुक के ना चलें। तो बहुत सारे बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित था कि हमको सही से बैठना चाहिए, सही से उठना चाहिए। तो ये अगर आदत हम अपने अंदर डाल लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपने को अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो अगर पसंद आया है तो आप ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।